अब आपको थोड़ा कोर्ट रूम ड्रामा और थोड़ी मस्ती दिखाते हैं। अब आप कहेंगे कोर्ट रूम में मस्ती कैसे हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि ड्रामा तो ऑन एयर हो रहा है ना, मस्ती बिहाइंड द सीन्स होगी। अरे हम बात कर रहे हैं सीरियल झनक की। होशियार खबरदार, हम ये कहें इससे पहले जरा कोर्ट रूम में अनिरुद्ध और झनक की ये हंसी वाला सीन देख लीजिए, जहां पर सीन शुरू होने को ही था कि कुछ ऐसी कॉमेडी हो गई कि वकील के साथ अनिरुद्ध और झनक भी हंस पड़े। अब जब सीन की शुरुआत हंसते हंसते हो तो भाई पूरे सीन को करने में बहुत मजा आने वाला है। और वैसे भी आज तो बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा है। अनिरुद्ध को चिट्ठी मिली है, वो चिट्ठी किसी और ने नहीं, झनक की माँ उर्वशी ने लिखी थी। मेरी गलतियों की सजा तुझे दी जाने की, जीते जी तो मैं तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। अब शायद चले जाने के बाद तुझे ये चिट्ठी आज कोर्ट में खुद झनक पढ़ने वाली है। अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि अनिरुद्ध के पास जब ये चिट्ठी थी तो वो अब तक चुप क्यों था? अब अनिरुद्ध का कहना है कि सही वक्त नहीं आया था। इधर झनक ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की और देखिए कितनी इमोशनल हो गई। सृष्टि मुखर्जी की बेटी झनक है या नहीं, यही साबित करना है। बस चिट्ठी दे दी है, उसके बाद क्या होगा नो आइडिया। आई मीन सही में आइडिया नहीं, बिकॉज इसके 5 मिनट बाद भी क्या होने वाला है ऑडियंस को तो डेफिनेटली पता नहीं होता, बट हमें भी नहीं पता है, तो मैं क्या बताऊं। कहानी इसलिए आई कि सृष्टि मुखर्जी अपनी गलती मान नहीं रही है, और जब कोई गलती नहीं मानता है और कन्फेस नहीं करता है तो उसे लीगल तरीके से सॉल्व करना चाहिए। इसीलिए केस फाइल किया गया है एंड कोर्ट तक पहुंच गए हम। अब बात साबित हो उससे पहले कोर्ट में बहुत सारी दलीलें रखी गई। कुछ झनक के वकील ने रखा तो कुछ अनिरुद्ध के पिता ने, जो सृष्टि मुखर्जी की तरफ से लड़ रही हैं। वहीं बहुत सारे इल्जाम भी लगे, बृजभूषण सही है या कुलभूषण सही है। अब यहाँ पर बृजभूषण झनक के असली पिता हैं, तो वहीं सृष्टि मुखर्जी ये मानने को तैयार नहीं है। मेरी मॉम ने मेरे डैड पे केस किया है कि मेरी मॉम के अकॉर्डिंग उनकी एक ही बेटी है, एक ही औलाद है, और वो है अर्शी मुखर्जी। और मेरे डैड के अकॉर्डिंग उन्हें उनके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे पता चलता है कि झनक जो है वो भी सृष्टि मुखर्जी की बेटी है। हम दोनों की माँ एक हैं और बाप अलग हैं। बृजभूषण और कुलभूषण के बीच का डिफरेंस कोर्ट जानना चाहती है कि असली कौन है और नकली कौन है। अब जो असली है वो तो असली ही रहेगा और जो नकली है वो भाग जाएगा। लेकिन जो नकली है वो सब बहुत मजबूत आदमी है, वो ढीठ है, ज़िद्दी है, वो हिलने वाला नहीं है, वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बात करेंगे अर्शी की तो फिलहाल वो भी अभी अपनी माँ पर विश्वास कर रही है। झनक और अनिरुद्ध की कहानी का आगे क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता, और हाँ खुद अनिरुद्ध को भी नहीं। कहानी इस तरह से है कि अनी हमेशा जो है झनक का ही साथ देगा, उनमें प्यार है और वो अपने प्यार का साथ देता है और सच का साथ देता है, बट अभी तक सच प्रूव नहीं हुआ है। अर्शी के लिए वही सच है जो उसकी माँ ने कहा है उससे। फिलहाल कोर्ट का ड्रामा अभी लंबा चलेगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला अभी नहीं हो सकता है, लेकिन इतना जरूर हम जानते हैं कि आगे की कहानी में अनिरुद्ध और झनक का मिलना मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि रास्ते में अड़चने अभी बहुत आने वाली हैं। बिल्कुल झनक का स्टैंड ले रहे हैं क्योंकि झनक के साथ गलत हुआ है और अनिरुद्ध ऑफ कोर्स झनक से प्यार करता है, तो वो उसके साथ खड़ा रहेगा और उस कोशिश करेगा कि वो ये लड़ाई जीत जाए और उसे इंसाफ मिले। झनक को अपने करियर पर फोकस करना है और वहीं हमने सुना है कि बृजभूषण का खून भी हो जाएगा, तो अब झनक बदला भी तो लेगी, जिसके लिए वो बोस परिवार में आ जाएगी रहने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।